बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी लर्निंग स्पेस। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2024 मीन्स लास्ट 14 ईयर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इससे क्वेश्चन आए हैं। 1 और 2 ईयर्स जब ऐसे थे जब क्वेश्चंस नहीं आए थे, अदरवाइज एवरी ईयर क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2024 मीन्स लास्ट ईयर पूछा गया था और ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ फंगस के साइंटिफिक नेम है और लिस्ट 2 में इसके कॉमन नेम या कह सकते हो पॉपुलर नेम है। मीन्स ये फंगस पॉपुलरली इस नेम से जाना जाता है, तो इसे हमें आपस में मैच करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ए है राइजोपस। तो राइजोपस का कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? इसका कॉमन नेम ये पॉपुलरली ये ब्रेड मोल्ड, ये ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जो फंगस है राइजोपस वो अक्सर ब्रेड पे ग्रो करते हैं, अक्सर ब्रेड पे ग्रो करते हैं। तो हम यहाँ ए को मैच करेंगे थर्ड से, ए मैच होगा थर्ड से। नेक्स्ट है हमारा अस्टिलागो। तो अस्टिलागो फंगस कुछ क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल मेज में एक डिजीज़ काउज करते हैं जिसे स्मट डिजीज़ कहा जाता है। स्मट डिजीज़ काउज करता है, इस वजह से ये स्टिलागो पॉपुलरली स्मट फंगस के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स हम बी को मैच करेंगे 2 से, बी मैच होगा 2 से। नेक्स्ट है हमारा पक्सीनिया। तो पक्सीनिया भी कुछ क्रॉप्स सच एज वीट और बार्ले में रस्ट डिजीज़ काउज करता है। ये रस्ट डिजीज़ काउज करता है और इसलिए इसे पॉपुलरली रस्ट फंगस कहते हैं। पक्सीनिया को रस्ट फंगस कहते हैं। इट मीन्स कि पक्सीनिया मैच होगा रस्ट फंगस, सी मैच होगा फोर्थ से। नेक्स्ट है हमारा डी एग्रीकस। तो एग्रीकस बच्चों इसका कॉमन नेम मशरूम होता है। एग्रीकस के मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होते हैं वो इडेबल होते हैं और कुछ पॉइजनस भी होते हैं। और एग्रीकस सच एज एग्रीकस बायोस्पोरस को हम कल्टिवेटेड मशरूम कहते हैं या फिर मशरूम कहते हैं। तो डी मैच हो रहा है 1 से। चलिए अब ऑप्शंस चेक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट में है ए मैच हो रहा है थर्ड से, तो ये सही है। ए को मैच होना है थर्ड से। बी को मैच होना चाहिए 2 से, तो बी यहाँ मैच हो रहा है 2 से। सी 1 से, बट सी को 4th से मैच होना चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन 2 में ए मैच हो रहा है 1 से, तो ये गलत है क्योंकि ए को 3 से मैच होना है, तो ये ऑप्शन हम हटा देंगे। थर्ड ऑप्शन में ए मैच हो रहा है 4th से, तो ये भी गलत ऑप्शन है, इसे भी हम कट कर देंगे। अब लास्ट फोर्थ ऑप्शन में ए मैच हो रहा है थर्ड से, तो बिल्कुल सही है। बी मैच हो रहा है सेकंड से, ये भी सही है। और सी मैच हो रहा है 4th से, तो ये भी सही है। और डी मैच हो रहा है 1 से, ये भी सही। इट मीन्स कि जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और ये भी एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो नीट 2024 में री एग्जाम में पूछा गया था। इसमें भी दो लिस्ट हैं। लिस्ट 1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम हैं और लिस्ट 2 में उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इन्हें हमें आपस में मैच करना है। पहला क्या है? ए में है हमारा इग्लूनाइट। तो इग्लूनाइट क्या होता है बच्चों? इग्लूनाइट जो होता है वो क्या करता है कि सनलाइट, जब सनलाइट होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करती है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है और ये अपना खाना खुद वैसे ही बना लेती है फोटोसिंथेसिस से। इसका मतलब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक होगी, फोटोसिंथेटिक। बट जब सनलाइट एब्सेंट होती है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, या आप कह सकते हो डार्क में, इग्लूनाइट जो होता है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट लेता है या फिर आप कह सकते हो अपना फूड ऑब्टेन करता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए या अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बच्चों हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इट मीन्स इग्लूनाइट जो है वो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों शो करता है और ये आपस में स्विच करता रहता है। मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक हो जाता है और सनलाइट के एब्सेंट में ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है। तो हम ए को कहाँ से मैच करेंगे? 4th से। स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड, ए मैच होगा 4th से। नेक्स्ट है डाइनो फ्लैशलिट।
तो डाइनोफ्लैगेलेट में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करता है। इट मीन्स इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक। इसलिए हम बी को मैच करेंगे 3 से। बी विल मैच विथ 3 और यू कैन से थर्ड। नेक्स्ट है स्लाइम मोड। तो स्लाइम मोड क्या होते हैं बच्चों, ये फंगस होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोफाइट कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट कहा जाता है और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया उसे हम कहेंगे सैप्रोफिटिक। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक कहेंगे। इसका मतलब है स्लाइम मोड में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, सैप्रोफिटिक। मीन्स सी विल मैच विथ 2 और सेकेंड। लास्ट है प्लाज्मोडियम। तो बच्चों आपको पता है कि प्लाज्मोडियम क्या है, ये एक पैरासाइट है। ये एक पैरासाइट है जो ह्यूमंस में एक डिजीज़ जिसे कहते हैं मलेरिया काउस करता है। ये पैरासाइट है, तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, पैरासिटिक इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। मीन्स डी मैच होगा 1 से। चलिए अब ऑप्शंस चेक करते हैं हम। ऑप्शंस क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ए मैच हो रहा है 1 से, तो ये गलत है क्योंकि ए को हमें मैच कराना है 4 से। ऑप्शन 2 में भी ए 1 से मैच कराया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 3 में ए मैच हो रहा है 4 से, तो सही है। बी मैच हो रहा है 3 से, ये भी सही है। सी मैच हो रहा है 2 से, ये भी सही है। और डी मैच हो रहा है 1 से, तो ये भी सही। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, वो होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये नीट 2024 री एग्जाम में पूछा गया था। मीन्स नीट 2024 में जो री एग्जामिनेशन हुई थी उसमें इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे फंजाई का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। ऑप्शंस हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वाई, बिकॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे फंजाई को क्लासिफाइड नहीं किया गया है, जबकि मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे फंजाई को सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है, फंजाई की क्लासिफिकेशन हुई है। दूसरा है फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, वो स्ट्रक्चर जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसे हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं, और ये इसके बेसिस पे हमने फंजाई को बेसिडियोमाइकोटा या फिर एस्कोमाइकोटा, जैसे बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियो कार्प में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इनकी एक कैटेगरी बना दी बेसिडियोमाइकोटा या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। उसी तरह एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प्स एक स्ट्रक्चर होती है, उसमें स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। तो इस बेसिस पे भी फंजाई को क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम इज द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी, मीन सेप्टेट है या सिनोसिटिक है। तो ये इसने इस बेसिस पे भी फंगल क्लासिफिकेशन की गई है। बट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मीन्स फंजाई सैप्रोफिटिक है या पैरासिटिक है या सिम्बायोटिक है, इसके बेसिस पे मतलब ऐसी कोई मतलब इसके बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं की गई है। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे एक क्राइटेरिया नहीं माना गया है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी एक MCQ टाइप क्वेश्चन है जो नीट 2022 के फेज 2 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड क्रूज़फेल्ड-जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस आर ड्यू टू इन्फेक्शन बाय। तो कह रहा है कैटल्स में जो मैड काउ डिजीज होती है और ह्यूमंस में जो क्रूज़फेल्ड-जैकोब डिजीज होती है वो किसके इन्फेक्शन से होती है। ऑप्शंस हैं बैक्टीरियम, वायरस, वायरॉइड, प्रियोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रियोन्स जो होती है ये कैटल्स में मैड काउ डिजीज होती है और ह्यूमंस में क्रूज़फेल्ड-जैकोब डिजीज होती है। मैड काउ डिजीज को हम बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं, और क्रूज़फेल्ड-जैकोब डिजीज को शॉर्ट नेम है CJD, इसे CJD कहा जाता है, जो कि प्रियोन्स से होता है। और प्रियोन्स क्या हैं, प्रियोन्स जो होते हैं वो इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जिनमें कि न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA या RNA नहीं होता है। और ये जो डिजीज़ हैं दोनों, मैड काउ डिजीज़ और CJD, ये दोनों न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। इसका क्या मतलब है कि
ये डिजीज़ ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे डैमेज कर देता है। प्रोग्रेसिवली डैमेज मीन्स धीरे धीरे स्लोली ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैड काउ डिजीज इन कैटल, क्रूसफेल जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस आर ड्यू टू इन्फेक्शन बाय प्रियॉन्स। प्रियॉन्स के इन्फेक्शन से ये दोनों डिजीज होती हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये नीट 2022 फेज 1 में पूछा गया था। लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स, तो इस एबव स्टेटमेंट की लाइट में चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इन स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ना है, फिर जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है इन तीनों में उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस पढ़ ले, स्टेटमेंट्स पढ़ ले। तो पहला स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। इसका मतलब है कि माइकोप्लाज्मा जो होती है वो लेस देन 1 माइक्रोन से छोटी फिल्टर साइज से पास कर जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ये करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होती है वो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है जिसकी साइज़ क्या होती है बच्चों? इसकी साइज़ 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन होती है। मीन्स ये 1 माइक्रोन से बहुत ही छोटा है, तो फिर ये ईजिली 1 माइक्रोन साइज़ की फिल्टर से पास कर जाएगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अब स्टेटमेंट 2 क्या है? माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल्स। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हाफ सही है कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, बट ये गलत है विथ सेल वॉल, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। ये माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है और ये एक यूनिक फीचर है। दिस इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा की एक यूनिक फीचर है और यही माइकोप्लाज्मा को दूसरे बैक्टीरिया से अलग करता है। इट मीन्स हमारा स्टेटमेंट 1 जो हो गया वो करेक्ट हो गया, बट स्टेटमेंट 2 जो हो गया इनकरेक्ट हो गया। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये गलत ऑप्शन हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है। ऑप्शन 2 है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो ये भी गलत है, दोनों इनकरेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3। चलिए बट ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो नीट 2022 फेज 1 में पूछा गया था। अगेन आप देख सकते हो कि नीट 2022 के फेज 1 में 2 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट है साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसे किंगडम मोनेरा में क्लासिफाई किया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। साइनोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा गया और ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑप्शन 2 है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि बैक्टीरिया जो होता है वो एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है बच्चों। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होने के साथ साथ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक्स भी होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरियाज। तो ये इनकरेक्ट हो गया और हमें चूज़ क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1। अब हम नेक्स्ट सारे ऑप्शंस को चेक कर ले। थर्ड ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। कह रहा है स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें कि हम किंगडम मोनेरा में क्लासीफाई किया गया है। बट इसलिए हाफ स्टेटमेंट इसका सही है कि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट इन्हें किंगडम मोनेरा में नहीं, किस में रखा गया है? इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है स्लाइम मोल्ड्स को, इसलिए ये जो स्टेटमेंट हो गई वो क्या हो गई? इनकरेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 है माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो इसमें भी हाफ स्टेटमेंट सही है। माइकोप्लाज्मा में डीएनए होती है, राइबोसोम्स भी होती है, बट सेल वॉल नहीं होती। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। दिस लैक्स
सेल वॉल जो इसकी यूनिक फीचर है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो हो गई वो इनकरेक्ट हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन वन। ऑप्शन वन जो है वही सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट है और बाकी सारे इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो नीट 2021 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे भी हमें सही करेक्ट स्टेटमेंट मतलब सही स्टेटमेंट को चूज करना है। तो चलिए रीड करते हैं। पहला ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। इसका मतलब है कि दो सेल्स के फ्यूजन को कैरियोगैमी कहा जाता है। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई क्योंकि फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के फ्यूजन को हम कैरियोगैमी कहते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं, ना कि दो सेल्स के फ्यूजन को कैरियोगैमी कहा जाता है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। इसका मतलब है कि दो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म आपस में जो फ्यूजन करते हैं उसे प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जब कोई दो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूजन करते हैं तो उन्हें प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन टू। ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब ऑप्शन 3 और 4 भी डिस्कस कर ले। तो ऑप्शन 3 क्या है? ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो ये गलत है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम सैप्रोफाइट कहते हैं। तो ये गलत है क्योंकि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग प्लांट पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम सैप्रोफाइट नहीं, उन्हें हम हेट्रोफाइट्स कहते हैं। हेट्रोफाइट्स है हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। जबकि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स उन्हें कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट दैट इज ऑप्शन 4 है सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ स्पेशलाइज्ड सेल मीन्स स्पेशल सेल्स में फिक्स कर सकते हैं और इन स्पेशल सेल्स को शीथ सेल्स कहा जा रहा है। तो इसकी वजह से ये हो गया इनकरेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में, बट उन्हें शीथ सेल नहीं कहा जाता बल्कि उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हेट्रोसिस्ट कहते हैं और इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 2 है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो नीट 2020 फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरोइड्स। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट है जो वायरोइड्स के बारे में करेक्ट है, मीन्स सही है। तो वायरोइड्स क्या होते हैं बच्चों? वायरोइड्स जो होते हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। दीज आर इन्फेक्शियस, इनफैक्ट स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है जिनमें कि फ्री आरएनए होता है। फ्री आरएनए होता है इट मीन्स कि इनमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। प्रोटीन कोट या जिसे हम कैप्सिड कहते हैं वो एब्सेंट होता है। चलिए अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। तो हमारा आंसर सही आंसर ही है ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट ऑप्शन में ये सही रखा गया है कि जो वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास फ्री आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोड। अब बाकी ऑप्शंस देखिए। सेकंड ऑप्शन है दे हैव डीएनए विद अ प्रोटीन कोड। तो वायरोइड्स में क्या होता है बच्चों? आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता और ना ही प्रोटीन कोड होता है। तो ये स्टेटमेंट ये ऑप्शन गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन है दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो वायरोइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता बट फ्री डीएनए नहीं होता, फ्री आरएनए होता है। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है दे हैव आरएनए विथ प्रोटीन कोड। तो इनमें आरएनए तो होता है बट प्रोटीन कोड नहीं होता, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। वायरॉइड्स है फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। और वायरॉइड्स को सबसे पहले 1971 में टीओ डाइनियर ने
डिस्कवर किया था एज अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि वायरसेस से भी छोटा होता है और इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता और इस वजह से इनका नाम वायरॉइड दिया गया। और इसमें जो आरएनए होती है वो सिंगल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर आरएनए होती है। वायरॉइड्स में आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए होता है और ये सिर्फ और मोस्टली कह सकते हो और ज़्यादातर जो है प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, मीन्स मेनली ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ जो होती है वो किससे होती है? वायरॉइड्स से होती है। ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो नीट 2019 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो अब हमें इनकरेक्ट मीन्स गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला ऑप्शन है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। मोरल और ट्रफल्स जो होते हैं वो एडिबल डेलिकेसीज होते हैं, मीन्स हाई वैल्यूड फूड। डेलिकेसीज मीन्स हाई वैल्यूड फूड। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। मोरल और ट्रफल जो होते हैं वो एडिबल डेलिकेसीज होते हैं और ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से ली गई है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में ये लाइन है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कोलॉइड्स एंड एलएसडी। क्लेविसेप्स जो होती है उससे बहुत सारे एल्कोलॉइड्स और एलएसडी प्रोड्यूस होता है। तो ये भी सही है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लेविसेप्स एक फंगस है जिससे बहुत सारे एल्कोलॉइड्स जिसमें एलएसडी भी इंक्लूडेड है, हम उससे वो पाते हैं। थर्ड ऑप्शन है कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनियसली। मीन्स कोनिडिया जो है वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है जबकि एस्कोस्पोर्स जो हैं वो इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। कोनिडिया क्या हो गया? कोनिडिया जो हो गया वो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं फ्रूटिंग बॉडी पे। और एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं? एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे एस्कस या फिर सिंगुलर एस्कस है या फिर एस्काई जो प्लूरल है एसआई में प्रोड्यूस होते हैं इंडोजीनियसली, इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब फोर्थ ऑप्शन है ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हैफी। कह रहा है कि ईस्ट की जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है और इनमें लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी होती है। तो स्टेटमेंट ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज ईस्ट की बॉडी फिलामेंटस नहीं होती है। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो ऑप्शन 4 हो गया। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। इनमें फिलामेंटस बॉडी नहीं होती और ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई है ये, जिनमें फिलामेंटस बॉडी नहीं होती दूसरे फंजाई की तरह। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 और ये भी अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, मीन्स गलत है या रॉन्ग है। इनकरेक्ट मीन्स रॉन्ग है, तो हमें फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोड। तो ये बिल्कुल सही है, अभी मैंने डिस्कस किया वायरॉइड्स के बारे में कि वायरॉइड्स में क्या होता है, इसमें फ्री आरएनए होता है और इनमें प्रोटीन कोड जो होती है वो एब्सेंट होती है, प्रोटीन कोड एब्सेंट होती है। तो इट मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन 2 वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स ऐसे पैरासाइट्स जो आउटसाइड लिविंग बॉडीज या फिर लिविंग थिंग्स हम कह सकते हैं, उन आउटसाइड लिविंग थिंग्स ये अलाइव नहीं होते हैं, दे आर नॉट अलाइव, जबकि इनसाइड लिविंग थिंग्स ये अलाइव होते हैं। इनसाइड लिविंग थिंग्स ये अलाइव होते हैं बट आउटसाइड लिविंग थिंग्स ये अलाइव नहीं होते हैं। तो ऐसे पैरासाइट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट, और वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड। तो कह रहा है कि वायरसेस में इन्फेक्शन जो होता है मीन्स इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो प्रोटीन कोड होता है। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट इज
दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वायरसेस में जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होती है वो प्रोटीन कोट नहीं होती, वो इनकी जेनेटिक मटेरियल होती है। जेनेटिक मटेरियल या फिर जिसे हम जीनोम कहते हैं, जीनोम ये इन्फेक्टिव होती है। दिस इज़ द इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। दिस इज इन करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर हमारा क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था और ऑप्शन 3 में जो डिस्क्रिप्शन है वो इनकरेक्ट है, मीन्स रॉन्ग है। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। अब ऑप्शन 4 भी देख ले। प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। तो ये कह रहा है कि प्रियॉन्स में कुछ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, एबनॉर्मल तरीके से फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, प्रियॉन्स में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं और इसके वजह से जो ये डिजीज़ काउज करती है, जिसका नाम मैड काउ डिजीज़ है कैटल्स में, और ह्यूमंस में क्रूसफेल्ड जैकोब डिजीज़ है, वो डिजीज़ होती है और वो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ होती है। मीन्स ये डिजीज़ ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इनफैक्ट ये स्लोली उन्हें डैमेज करती है, स्लोली उन्हें डैमेज करती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन 3। सो दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11 और ये एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो प्रोकैरियोट नहीं है, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है यूकैरियोट हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉस्टॉक। तो बच्चों नॉस्टॉक क्या है? नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। नॉस्टॉक इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं और ये किंगडम मोनेरा में आती है। और किंगडम मोनेरा में आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट होते हैं। तो इट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 है माइकोबैक्टीरियम। तो माइकोबैक्टीरियम क्या है? माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है और ये भी किंगडम मोनेरा में आएगा। और बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, मीन्स ये भी एक प्रोकैरियोट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस। तो सैक्रोमाइसिस क्या है बच्चों? सैक्रोमाइसिस एक फंजाई है, ये फंजाई है और ये किंगडम फंजाई में क्लासिफाई इनको किया गया है, किंगडम फंजाई में आते हैं। और किंगडम फंजाई के जितने भी ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो यूकैरियोटिक होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं। और हमें यहाँ क्या चूज़ करना था? यूकैरियोटिक। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सैक्रोमाइसिस जो है वो एक नॉट अ प्रोकैरियोट, ये एक प्रोकैरियोट नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रोकैरियोट। और क्वेश्चन में भी यही था कि हमें एक नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म चूज करना था। ऑप्शन 4 क्या है? ऑसिलाटोरिया। तो ऑसिलाटोरिया इज अगेन अ ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे हम साइनोबैक्टीरियम भी कहते हैं और ये भी एक प्रोकैरियोट है। दिस इज ऑल्सो अ प्रोकैरियोट। तो नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, ऑसिलाटोरिया ये तीनों प्रोकैरियोट्स हैं जबकि सैक्रोमाइसिस यूकैरियोट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो नीट 2018 में पूछा गया था और ये कह रहा है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। तो चलिए रीड करते हैं। पहला ऑप्शन है सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोआ। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि सीडोपोडिया जो होती है वो लोकोमेट्री मीन्स चलने वाली और फीडिंग स्ट्रक्चर और खाने वाली स्ट्रक्चर है जो कि स्पोरोजोआ में होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई? क्योंकि सीडोपोडिया एक लोकोमोटरी और फीडिंग स्ट्रक्चर है, मीन्स ये मूवमेंट और खाने में हेल्प करती है, बट ये स्पोरोजोआ नहीं, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ में पाई जाती है, ना कि स्पोरोजोआंस में। इस वजह से हम और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज करना था, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोआ। दिस इज रॉन्ग, स्पोरोजोआ में नहीं, ये होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआंस में। चलिए अब बाकी ऑप्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन 2 है मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। मतलब मशरूम जो होते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज का एक ऑर्गेनिज्म है। थर्ड ऑप्शन है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। तो ये भी सही है।
ये कह रहे इस स्टेप इस ऑप्शन का मतलब है कि फंजाई और प्लांटी में सेल वॉल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। फंजाई और प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल होते हैं, ऑल्दो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, बट दोनों में सेल वॉल पाए जाते हैं। अब डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर्स में? फंजाई में काइटिन पाया जाता है, फंजाई के सेल वॉल में काइटिन होता है, जबकि प्लांटी के सेल वॉल में सेलुलोज होते हैं प्लांटी के सेल वॉल में, जबकि फंजाई के सेल वॉल में काइटिन हो जाता है। तो सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट दोनों में सेल वॉल होते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 4 है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है और ये सारे किंगडम्स में पाए जाते हैं, सिर्फ मोनेरा किंगडम को छोड़कर। तो ये बिल्कुल सही है। मोनेरा किंगडम क्या है? मोनेरा किंगडम जो होता है वो प्रोकैरियोट का किंगडम है, इसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होते, सेल बाउंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होते, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं होते, इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं होते। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हाँ, हमें रॉन्ग ऑप्शन चूज़ करना था, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना था, वो हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सीडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआ। ये जो सीडोपोडिया जिसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, ये लोकोमोटरी मीन्स मूवमेंट में हेल्प करता है और फीडिंग में मीन्स खाने में भी हेल्प करता है, बट ये अमीबॉइड प्रोटोजोआंस में होता है, स्पोरोजोआंस में नहीं होता। स्पोरोजोआ में क्या होता है बच्चों? स्पोरोजोआ जैसे कि एग्जाम्पल है प्लाज्मोडिया, वो नॉन मोटाइल होते हैं, उनमें सीडोपोडिया नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो MCQ टाइप क्वेश्चन है और ये नीट 2018 में ही पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली इन। कह रहा है कि कैरियोगैमी के बाद और मियोसिस के बाद जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं किन में? ऑप्शन है एग्रिकस, ऑल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा या फिर सैक्रोमाइसिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 1, दैट इज एग्रिकस। एग्रिकस में कैरियोगैमी और मियोसिस के बाद बेसिडियम जो कि इसका फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसका सिंगुलर फॉर्म बेसिडिया है और प्लूरल फॉर्म इसका बेसिडियम है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए बेसिडियोमाइसिटीज के? एग्रिकस जो इसे मशरूम भी कहते हैं, स्टिलागो जिसे स्मट कहते हैं, पक्सीना जिसे हम रस्ट फंगस भी कहते हैं। तो इनमें क्या होता है? एग्रिकस के अलावा अगर आपका ऑप्शंस में स्टिलागो हो या पक्सीनिया हो तो वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स बेसिडियोमाइसिटीज के ग्रुप में जितने भी फंगस हैं उनमें जो कैरियोगैमी और मियोसिस के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन एक्सोजीनियसली होगा। तो बाकी सारे ऑप्शन मीन्स अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस, ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। अल्टरनेरिया क्या है बच्चों? तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। फंजाई इनपरफेक्टाई भी कहते हैं इन्हें। क्यों? क्योंकि इनमें जो है वो सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, इनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो कोनिडिया के थ्रू होता है। तो जब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, इट मीन्स इसमें मियोसिस भी नहीं होगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज ग्रुप को बिलोंग करता है, जिसे हम सैक फंजाई भी कहते हैं। और इसमें सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एस्कोस्पोर्स होते हैं और ये इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे एस्काई भी कहते हैं उसमें प्रोड्यूस होते हैं। और ये पहले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है कि इस एस्कोमाइसिटीज़ में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस, जिसे हम ईस्ट के नाम से भी जानते हैं और ये भी एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप के ही फंगस है। इट मीन्स कि इसमें भी स्पोर्स जो होंगे वो इंडोजीनियसली ही प्रोड्यूस होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। मीन्स कैरियोगैमी और म्योसिस के बाद स्पोर्स का जो एक्सोजीनियसली प्रोडक्शन होता है वो एग्रिकस या फिर बेसिडियोमाइसिटीज़ के फंगस में होता है। और अदर एग्जाम्पल्स हो गए इसके स्टिलागो और पक्सीनिया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 एक MCQ टाइप क्वेश्चन है और ये नीट 2018 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज
सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआ, तो कह रहा है सीलिएट्स जो होते हैं वो बाकी दूसरे प्रोटोजोआ से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। ऑप्शन है पहला, यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। ये कह रहा है कि सीलिएट्स जो होते हैं वो सीडोपोडिया से को यूज़ करके प्रे कैप्चर करते हैं। तो ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सीलिएट्स में सीडोपोडिया नहीं सीलिया पाया जाता है, इसमें सीलिया पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। तो ये कह रहा है कि सीलिएट्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दूसरे प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा या अमीबॉइड प्रोटोजोआ में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, और हमें पता करना है वैसा स्ट्रक्चर जो दूसरे प्रोटोजोआ में ना हो। थर्ड ऑप्शन है यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। कह रहा है कि सीलियर्स जो होते हैं वो फ्लैजिला को यूज़ करते हैं लोकोमोशन के लिए। तो ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि सीलियर्स में फ्लैजिला नहीं सीलिया होती है, जिससे ये लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन ये सीलिया के थ्रू करते हैं, ना कि फ्लैजिला से। फ्लैजिला का यूज़ कौन करते हैं? फ्लैजलेट्स। फ्लैजलेट्स जो होते हैं वो फ्लैजिला को यूज़ करते हैं उनके लोकोमोशन के लिए। फोर्थ ऑप्शन है हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, मीन्स इनमें दो तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। सीलिएट्स में 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जबकि अदर प्रोटोजोआंस में एक ही टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं। अब सीलिएट्स में 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं एक मैक्रोन्यूक्लियस, और ये जो होते हैं वो डे टू डे मीन्स डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, और दूसरे न्यूक्लियाई को कहते हैं हम माइक्रोन्यूक्लियस, और ये इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन मीन्स सेक्सुअल प्रोसेस जैसे कि कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये सिर्फ सीलिएट्स में ही पाए जाते हैं, सच एज पैरामीशियम, जो कि एक सीलिएट का ऑप्शंस हैं, और दूसरे प्रोटोजोआ में ऐसा फीचर नहीं होता। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ये भी एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि नीट 2018 में ही पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। मीन्स कह रहा है निम्नलिखित में कौन से ऑर्गेनिज्म को हम ओशंस का चीफ प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ऑप्शंस है साइनोबैक्टीरिया, डाईएटम्स, डाइनोफ्लैजलेट्स या यूग्लोनॉइड्स। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 2, दैट इज डाईएटम्स। डाईएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो डाईएटम्स होते हैं, और एक सर्वे से पता चला है कि 50% ऑफ ग्लोबल फोटोसिंथेसिस जो होती है वो डाईएटम्स के थ्रू ही होती है, और इनके सेल वॉल में सिलिका मीन्स SiO2 पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका सेल वॉल जो होता है वो इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है, मीन्स ईजिली डिस्ट्रक्ट नहीं होता, ईजिली डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, कैनॉट बी ईजिली डिस्ट्रक्टेड। और प्राइमरी प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स ही होते हैं। सो चीफ प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ओशन में वो डाईएटम्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो अगेन एक MCQ टाइप क्वेश्चन है जो नीट 2017 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। कह रहा है वायरॉइड्स जो है वो वायरस से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला है DNA मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोड। तो हमने पढ़ा है बच्चों, पहले भी डिस्कस किया है कि वायरॉइड्स में क्या होता है। वायरॉइड्स में फ्री RNA होती है, इट मीन्स कि इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता है। प्रोटीन कोड जो होता है वो एब्सेंट होता है। और वायरस में क्या होता है बच्चों, वायरस में या तो DNA होती है या फिर RNA होता है, और इनमें प्लस प्रोटीन कोड भी होता है। प्रोटीन कोड होता है मीन्स इनमें फ्री DNA RNA नहीं होता, इनकैप्सुलेटेड DNA RNA होता है, और प्रोटीन कोड भी होता है। तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो गया कि वायरॉइड्स में DNA मॉलिक्यूल्स तो होते नहीं हैं, तो ये रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन है DNA मॉलिक्यूल विदाउट अ प्रोटीन कोड। तो अगेन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें DNA मॉलिक्यूल नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है RNA मॉलिक्यूल्स विद अ प्रोटीन कोड। तो कह रहा है कि वायरॉइड्स में RNA मॉलिक्यूल होता है और प्रोटीन कोड होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रोटीन कोड तो वायरॉइड्स में नहीं होता। अब लास्ट ऑप्शन है 4, ऑप्शन 4 है RNA मॉलिक्यूल्स विदाउट अ प्रोटीन कोड। मीन्स इनमें RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं बिना प्रोटीन कोड के। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस। वायरॉइड्स जो हैं वो वायरस से डिफर करते हैं इन हैविंग। क्यों? क्योंकि उनमें RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं विदाउट प्रोटीन कोड। और पहले भी मैंने बताया कि वायरॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं,
और इनमें जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए होता है और इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता। अब हम एक डिफरेंस वायरॉइड्स और वायरस का डिफरेंस भी डिस्कस कर लें। तो पहला हम जेनेटिक फीचर के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंस डिस्कस करें तो वायरॉइड्स में सिर्फ आरएनए होता है, जबकि वायरसेस में डीएनए या फिर आरएनए होता है, बट दोनों नहीं होता। दोनों कभी वायरस में नहीं होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए, बट वायरॉइड्स में सिर्फ आरएनए होता है। अब प्रोटीन कोड की अगर हम बात करें तो प्रोटीन कोड वायरॉइड्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि ये वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं। साइज़ क्या होता है बच्चों? तो वायरॉइड्स जो होते हैं वायरस से छोटे होते हैं, मोस्टली 200 to 400 न्यूक्लियोटाइड्स इनकी साइज़ होती है। और वायरसेस क्या हो गए? ये लार्जर देन वायरॉइड्स, ये वायरॉइड से बड़े होते हैं। अब होस्ट, नेक्स्ट फीचर है होस्ट। तो वायरॉइड्स का जो होस्ट होता है वो सिर्फ प्लांट होता है, जबकि वायरस का जो होस्ट होता है वो प्लांट भी होता है और एनिमल्स भी होते हैं। तो फिर अगर हम डिजीज़ एक फीचर मान लें तो वायरॉइड्स में सिर्फ प्लांट डिजीज़ कॉज करता है, जबकि वायरसेस जो हैं वो प्लांट के साथ साथ एनिमल डिजीज़ भी कॉज करता है। फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ाइक वायरस इन प्लांट्स एंड HIV वायरस इन ह्यूमंस। होप सॉल्यूशंस आपको समझ आ रहे हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में या एक्सप्लेनेशन में तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, जो कि MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये नीट 2017 में पूछा गया था। एंड दिस क्वेश्चन स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो एक्सट्रीम सेलाइन, सेलाइन मीन्स सॉल्टी मीन्स नमकीन, सॉल्टी कंडीशंस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आर्की बैक्टीरिया, देन यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइको बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो फेमस ही हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाने के लिए। तो ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ की हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है, जिसे हम कहते हैं सेलाइन कंडीशंस। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशंस में पाए जाते हैं उन्हें हम हेलोफाइल्स कहते हैं। इसके अलावा ये हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, तो उन आर्की बैक्टीरिया को हम थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। और ये मार्सी एरियाज़ में भी पाए जाते हैं, तो उनका वहाँ इन्हें हम मिथेनोजेंस कहते हैं। तो जिस कंडीशन में ये पाए जाते हैं, जिस भी कंडीशन में पाए जाते हैं, उनके बेसिस पे इन्हें डिफरेंट नेम्स या कैटेगरीज दी गई है। जैसे सॉल्टी कंडीशंस में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज को हेलोफाइल्स कहा जाता है, हॉट स्प्रिंग्स में पाने जाने वाले बैक्टीरियाज को थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं, और मार्शी एरियाज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मिथेनोजेंस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। आर्की बैक्टीरिया आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। और ये भी एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो नीट 2017 में ही पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स अ स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो कह रहा है निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो बैक्टीरियल सेल को एक स्टिकी कैरेक्टर मीन्स चिपचिपा कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 4। ग्लाइकोकैलिक्स एक स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरियल सेल को एक स्टिकी कैरेक्टर देती है। अब आपको पता होगा कि बैक्टीरिया क्या है, वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम मोनेरा को बिलोंग करती है। इस वजह से इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता। इट मीन्स कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता है। अब दूसरे ऑप्शन सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर लें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल में भी ऐसा कुछ ये स्टिकनेस नहीं देता, जबकि ग्लाइकोकैलिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आउटर मोस्ट लेयर, ये बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर है, मीन्स सबसे बाहरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, जो कुछ ही सम बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। ये सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, जबकि कुछ ही बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है, जो कि पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स का बना होता है या फिर दोनों का बना होता है, और ये एक स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। और ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? ये करता है बैक्टीरिया को हेल्प सरफेसेस से एडहेयर, मतलब सरफेसेस से चिपकने में, और फिर उन्हें डेसिकेशन मीन्स ड्राइंग होने से भी प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ये होस्ट की इम्यून रिस्पॉन्स से भी बैक्टीरिया को बचाता है। मीन्स इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हो गए। जो ग्लाइकोकैलिक्स स्ट्रक्चर है जो कि कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है और ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है,
और ये एक स्टिकीनेस बैक्टीरिया को देती है। इस वजह से बैक्टीरिया जो है किसी भी सरफेस में चिपक जाता है। साथ ही ये स्ट्रक्चर हेल्प करती है, इनको ड्राई आउट होने से बचाते हैं तथा ये इन्हें एक प्रोटेक्शन देते हैं होस्ट के इम्यूनो रिस्पॉन्स से भी। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. Which of the following components provides a sticky character to the bacterial cell? तो glycocalyx is a structure or a component that provides a sticky character to the bacterial cell. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये नीट 2017 में ही पूछा गया था। मीन्स नीट 2017 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं। एंड द क्वेश्चन सेज डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो बैक्टीरिया में होती है किस फेज में? ऑप्शन है 1 ड्यूरिंग एस फेज, एस फेज में होती है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है और इसमें एक प्रॉपर सेल साइकिल नहीं होती। नो प्रॉपर सेल साइकिल इज़ फाउंड। अगर प्रॉपर सेल साइकिल नहीं होती इट मीन्स एस फेज जो होता है वो एब्सेंट होता है। एस फेज इज एब्सेंट, एस फेज होता नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। सेकंड है विदिन न्यूक्लियोलस, तो इसका भी सेम है कि ये प्रोकैरियोट्स है तो इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता, इनमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड होती है, तो फिर वहाँ पे भी बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं कर सकता। थर्ड है प्रायर टू फिजन, मीन्स फिजन के पहले, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फिजन के पहले इनकी जो डीएनए होती है, अगर ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा तभी फिजन के टाइम पे दोनों डॉटर सेल्स में सेम हमारा डीएनए जाएगा। अगर ये फिजन से पहले रिप्लिकेट नहीं होगा, अगर फिजन के पहले रिप्लिकेट नहीं होगा तो ईच डॉटर सेल में सेम कंप्लीट जीनोम नहीं जाएगी, इसलिए फिजन के पहले ही डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मीन्स प्रायर टू फिजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। और फोर्थ है जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, तो ये आंसर भी नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो क्या होती है? फिजन के जस्ट पहले होती है, सो दैट कि फिजन के बाद दोनों डॉटर सेल्स में कंप्लीट जीनोम मिले। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। और ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये नीट 2017 में ही पूछा गया था, 2017 में। एंड दिस सेज विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। कह रहा है इनमें से कौन है जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है? नोन विदाउट अ डिफिनिट सेल वॉल, और जाना चाहता है बिना एक डिफिनिट सेल वॉल के। पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, मीन्स ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए पैथोजेनिक है, मीन्स डिजीज काउज करता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में डिजीज काउज करता है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। और ऑप्शन है बैसिलस, स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक। तो बच्चों आप सभी को पता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हमारे माइकोप्लाज्मा होते हैं और इनमें एक डिफिनिट सेल वॉल नहीं होता, मीन्स इनमें दे लैक सेल वॉल, तो इनमें सेल वॉल भी नहीं होता। और ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ही डिजीज काउज करते हैं और ये सर्वाइव कर सकते हैं, एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? माइकोप्लाज्मा के। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन 3। माइकोप्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। तो ये एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगेन दिस इज एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन और ये नीट 2016 फेज 2 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज मिथेनोजेंस बिलोंग टू। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि मिथेनोजेंस है जो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजलेट या स्लाइमोड्स। तो ये इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको भी पता होगा मिथेनोजेंस जो होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया ग्रुप को बिलोंग करते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं? ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं
मार्शी एरियाज़ में मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये कुछ रोमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउस एंड बफेलोज के गट में पाए जाते हैं, कि इनके गट में पाए जाते हैं, और ये इन मेटाबॉलिज्म के जो इनका होता है, उनका बाई प्रोडक्ट जो होता है वो मीथेन गैस होता है। इसलिए ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और इस वजह से इन्हें मिथेनोजेंस भी कहा जाता है। मीन्स ये इन्हें मिथेनोजेंस कहते हैं, और ये आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप में पाया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, और ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि नीट 2016 के फेज 2 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से हमें रॉन्ग मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट है द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर ईजली डिस्ट्रक्टेबल। कह रहा है कि जो डाई एटम्स के वॉल्स होते हैं उसे हम आसानी से डिस्ट्रक्ट मीन्स तोड़ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज डाई एटम्स के सेल वॉल्स में सिलिका पाया जाता है, और सिलिका की वजह से इनके जो सेल वॉल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये ईजिली डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी ईजिली डिस्ट्रक्टेबल। इन्हें आसानी से हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था, तो पहले ऑप्शन में ही रॉन्ग है। द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर ईजिली डिस्ट्रक्टेबल, ये होना चाहिए था द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स कैन नॉट बी ईजिली डिस्ट्रक्टेबल। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था, तो द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर ईजिली डिस्ट्रक्टेबल इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए दूसरे ऑप्शंस को भी अब डिस्कस कर लें। डाई एटोमेसियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स। तो इसका मतलब है कि डाई एटोमेसियस अर्थ जो होता है वो डाई एटम्स के सेल वॉल की वजह से बनता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये दिस इज करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने कि डाई एटम्स के सेल वॉल्स में सिलिका पाया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और ईजिली डिस्ट्रक्ट नहीं होते। इस वजह से ये ईजिली डिकम्पोज नहीं होते और डायटोमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था, तो हमने चूज कर लिया ऑप्शन 1। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्यों सही है। तो थर्ड ऑप्शन है डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। तो ये भी बिल्कुल सही है। डाई एटम्स जो होते हैं वो प्राइमरी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओशन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही करते हैं। तो ये भी दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 4 है डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। तो ये कह रहा है कि डाई एटम्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, मीन्स बहुत स्मॉल होते हैं और नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता, और ये वाटर पे पैसिवली फ्लोट करती है, मीन्स तैरती रहती है। तो ये भी सही है। डाई एटम्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये पैसिवली वाटर करेंट्स में फ्लोट करते हैं। तो ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? द वॉल्स ऑफ डाई एटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? ये है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो नीट 2016 के फेज 2 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। तो कह रहा था निम्नलिखित में कौन है जो फंजाई के बारे में सही नहीं है, रॉन्ग है। तो पहला है दे आर यूकैरियोटिक, मीन्स फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो दिस इज करेक्ट, ये रॉन्ग नहीं है, ये करेक्ट है। फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल फंजाई पोजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। तो कह रहा है सारे फंजाई में सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं, मीन्स सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि फंजाई के जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो काइटिन से होते हैं। काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, ना कि सेलुलोजिक होते हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन 2 ऑल फंजाई पोजेज अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज करना था। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस भी डिस्कस कर ले। थर्ड ऑप्शन है दे आर हेट्रोट्रॉफिक। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, तो ये सही है। मोस्ट फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं,
बल्कि कुछ सैप्रोफिटिक भी होते हैं, सैप्रोफिटिक फंजाई भी होते हैं। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, तो ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं जैसे कि ईस्ट, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं जैसे कि मोल्ड्स या फिर मशरूम्स, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था जो कि ऑप्शन 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 जो है वो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो नीट 2016 के फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन स्टेट्स which of the following statements is wrong for viroids। again this question is about viroids और अब हमें wrong statement चूज करनी है viroids के बारे में। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है they lack a protein coat, ये इनमें वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता है, तो ये सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 2 है दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं और ये वायरस से छोटे होते हैं, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है दे काउज इन्फेक्शंस, तो ये भी सही है कि वायरॉइड्स जो होते हैं इन्फेक्शियस होते हैं नेचर में, मीन्स ये इन्फेक्शंस काउज करते हैं, तो ये भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन 4 है देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका आरएनए जो होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था, मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, उनका आरएनए हाई मॉलिक्यूलर वेट का नहीं होता बल्कि लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, उनका आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का और मॉलिक्यूलर वेट का होता है और ये स्मॉल और सर्कुलर आरएनए होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 और ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो नीट 2016 के फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द, कह रहा है कि जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं जो बायोगैस प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स उत्तरदायी होते हैं, फ्रॉम द डंक ऑफ मीन्स गोबर, रूमिनेंट एनिमल्स की गोबर से बनाने के लिए वो इंक्लूड होते हैं किस ग्रुप में, हेलोफाइल्स में, थर्मोएसिडोफाइल्स में, मिथेनोजेंस में या फिर यू बैक्टीरिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन 3 मिथेनोजेंस। जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स जो कि बायोगैस का प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम द डंक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स मीन्स काउ या बफेलोस के डंक से वो मिथेनोजेंस के ग्रुप में होते हैं, तो करेक्ट आंसर उसका हो गया ऑप्शन 3 मिथेनोजेंस। अब दूसरे ऑप्शंस डिस्कस कर ले, तो पहला है हेलोफाइल्स, तो हेलोफाइल्स क्या होते हैं, हेलोफाइल्स वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में रहते हैं, उन्हें हम हेलोफाइल्स कहते हैं। सेकेंड है थर्मोएसिडोफाइल्स, तो थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होते हैं, वैसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में या एसिडिक इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, उन्हें हम थर्मोएसिडोफाइल्स के ग्रुप में रखते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया क्या हो गया, ये ट्रू बैक्टीरिया हो गई, ये ट्रू बैक्टीरिया हो गई, तो ट्रू बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया के ग्रुप में रखा जाता है। और बाकी ये तीन हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस और एसिडोफाइल्स क्या हैं, ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोट या प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, दीज आर प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया एक ट्रू बैक्टीरिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 और ये भी एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि नीट 2016 फेज 1 में पूछा गया था बच्चों। एंड द क्वेश्चन सेज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, तो कह रहा है कि फंजाई के सेल वॉल में एक मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऑप्शन है काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन 1 काइटिन जो होती है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। काइटिन जो होता है वो मोस्ट फंजाई के सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट होता है। अब काइटिन क्या है बच्चों, तो ये एक एन एसिटाइल ग्लूकासेमीन का पॉलीमर है और ये पॉलीमर चेन, लॉन्ग चेन की शेप का होता है। तो फंजाई में काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, तो मेजर कंपोनेंट फंजाई का काइटिन हो गया। पेप्टिडोग्लाइकन की अगर हम बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल की
का मेन मेजर कंपोनेंट है। पेप्टिडोग्लाइकेन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, ये बैक्टीरियल सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है। नेक्स्ट है सेलुलोज, तो ये आपको पता है ये प्लांट्स और कुछ एल्गी के सेल वॉल, सारे प्लांट्स और कुछ एल्गी के सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है। फोर्थ है हेमी सेलुलोज, तो ये भी प्लांट सेल वॉल में ही पाए जाते हैं, प्लांट सेल वॉल में ही पाए जाते हैं। और फंजाई का मेजर कंपोनेंट क्या हो गया फंजाई के सेल वॉल का? काइटिन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, और ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो नीट 2016 के फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। अगेन हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। आप इस बात पे ध्यान देना कि रॉन्ग पूछ रहा है या फिर राइट पूछ रहा है। चलो, पहला ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कह रहा है बच्चों, इस ऑप्शन का मतलब है कि साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। और ध्यान रखना कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहते हैं, तो ये भी करेक्ट है, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स कहा जाता है। थर्ड है यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई? क्योंकि यू बैक्टीरिया को हम फॉल्स बैक्टीरिया नहीं ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था। इट मीन्स ऑप्शन 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब ऑप्शन 4 देखिए, फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। मीन्स फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। तो ये भी सही है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अलगल फाइकोमाइसीड्स को हम अलगल फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो एल्गी के समान होता है। इस वजह से हम इसे फाइकोमाइसीटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28, और ये भी एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि नीट 2016 फेज 1 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज क्राइजोफाइट्स, इग्लोनॉइड्स, डाइनोफ्लाजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि क्राइजोफाइट्स, इग्लोनॉइड्स, डाइनोफ्लाजेलेट और स्लाइम मोल्ड्स को किस किंगडम में रखा गया है। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा, इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। ऑप्शंस क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया। तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा कि क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लिनॉइड्स और स्लाइमोल्ड्स और इसके साथ साथ प्रोटोजोआ को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। और ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। मीन्स ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। जबकि मोनेरा में किसने रखा गया है? मोनेरा में हम सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया आता है। मीन्स ये सोल मेंबर है, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। एंड किंगडम एनिमिलिया में किसे रखा गया है? तो किंगडम एनिमिलिया में वैसे ऑर्गेनिजम्स को रखे गए हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं प्लस मल्टी सेलुलर होते हैं जिनमें कि सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को हमने किंगडम एनिमिलिया में रखा गया है। मीन्स एनिमल्स को किंगडम एनिमिलिया में रखा गया है। और किंगडम फंजाई में तो सारे फंजाई होते हैं जो कि ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, फंजाई भी यूकैरियोटिक होते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो भी एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये AIPMT 2015 में पूछा गया था। AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। एंड द क्वेश्चन सेज द imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling belongs to। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो इम्परफेक्ट फंजाई होती है जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, मीन्स लिटर को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल साइकिलिंग में भी हेल्प करते हैं, वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं वो ड्यूटेरोमाइसिटीज
के ग्रुप में आते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरोमाइसीटीज ऐसे फंजाई होते हैं, और इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज होता है, इनमें सेक्सुअल फेज नहीं होता, इसलिए ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, और ये ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और ये मिनरल साइक्लिंग और डिकम्पोजिशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और बनाते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में, और उनका साइक्लिंग होता है। कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स भी होते हैं और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। इनमें मतलब डिकम्पोजर्स के अलावा इनमें कुछ सैप्रोफाइट्स और पैरासिटिक्स भी होते हैं, लेकिन मोस्ट जो होते हैं मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो वो है अल्टरनेलिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ये तीनों फंजाई जो है वो ड्यूटेरोमाइसीटीज के फंजाई है, ड्यूटेरोमाइसीटीज को बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। और इम्परफेक्ट फंजाई कहने का रीज़न इसलिए है क्योंकि इसमें सेक्सुअल फेज जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन 3। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू ड्यूटेरोमाइसीटीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30, और ये एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2015 में ही पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स दैट फिट टुगेदर। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से ऑर्गेनिज्म का ग्रुप ऐसा है जिनके सेल वॉल्स में दो पतले पतले ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं जो आपस में टुगेदर फिट होते हैं। ऑप्शंस है स्लाइम मोल्ड्स, क्राइजोफाइट्स, यूग्लियोनाइट्स और डाइनोफ्लैजलेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 2, क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स के जो सेल वॉल्स होते हैं उनमें दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं जो कि एक सोप बॉक्स की तरह फिट होते हैं, आपस में फिट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्राइजोफाइट्स। अब बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लें। तो पहला ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है बच्चों? स्लाइम मोल्ड्स में एक रिजिड सेल वॉल नहीं पाया जाता प्लांट्स की तरह, तो अगर इसमें सेल वॉल पाया नहीं जाएगा तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है इग्लूनाइट्स। तो इग्लूनाइट्स क्या होते हैं? इनमें सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है। यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल नहीं होता है, इसकी जगह पे इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है, और इस वजह से इग्लूनाइड जो होते हैं उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो इसमें भी सेल वॉल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 है डाइनोफ्लैजलेट्स। तो डाइनोफ्लैजलेट्स के सेल वॉल कैसे होते हैं? वो सेलुलोजिक होती है, मीन्स उनमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स पाए जाते हैं आउटर सरफेस पे। तो ये भी नहीं हुआ, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2, क्राइजोफाइट्स, जिसमें कि डायटम्स और गोल्डन एल्गी जिसे डेस्मिड्स भी कहा जाता है ये आते हैं, और इनके सेल वॉल्स में दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती है जो आपस में फिट हो जाती है, एज अ सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बाकी ऑप्शंस भी मैंने डिस्कस कर लिए कि ये ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। स्लाइम मोल्ड्स नहीं हुआ क्योंकि इनमें सेल वॉल होता ही नहीं है। इग्लूनाइड्स में भी सेल वॉल नहीं होता, उसकी जगह पे प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं, जिसकी वजह से इग्लूनाइड की जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। और डाइनोफ्लैजलेट्स में सेल वॉल्स होते हैं बट वो सेलुलोजिक सेल वॉल्स होते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो MCQ टाइप क्वेश्चन, और ये भी AIPMT 2015 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करने को कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है मोज़ाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग्स आर काउज्ड बाई वायरसेस। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि टोबैको में जो मोज़ाइक डिजीज़ होती है और ह्यूमन बींग्स में जो एड्स होती है वो वायरसेस के थ्रू होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है बच्चों। जो मोज़ाइक डिजीज़ होती है टोबैको में वो एक वायरस जिसका नाम है TMV, मीन्स टोबैको मोज़ाइक वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस की वजह से ये मोज़ाइक डिजीज़ होती है। और ह्यूमन में जो एड्स होता है, एड्स
वो एक वायरस जिसे हम HIV वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसे कहा जाता है। इस वजह से ये डिजीज़ होती है, दोनों ही वायरस हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 2 है, द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय DJ आइवनोवस्की। तो कह रहा है कि वायरॉइड्स जो है उसकी खोज DJ आइवनोवस्की ने की थी। तो ये गलत है, क्योंकि वायरॉइड्स की खोज T.O. डाइनर ने की थी। इसका डिस्कवरी वायरॉइड्स की डिस्कवरी T.O. डाइनर ने की थी। तो इट मीन्स ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज़ करना था। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वायरॉइड्स की डिस्कवरी DJ आइवनोवस्की ने नहीं की थी। किसने की थी? तो 1971 में T.O. डाइनर ने की थी। उन्होंने एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया था, और जबकि नाम उन्होंने नहीं दिया था वायरॉइड्स नाम जो है वो, जबकि डिमित्री ने क्या किया था, इन्होंने कुछ ऐसे माइक्रोब्स पता किए थे जो मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको काउज करता है। तो T.O. डाइनर ने जो है वो वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था। अब थर्ड ऑप्शन क्या है? WM स्टैनले शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। तो ये भी सही है, ये दिस इज करेक्ट। WM स्टैनले ने ही शो किया था कि वायरस को जो है वो क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है, और ये उन्होंने 1934 में किया था। और इन्होंने बताया था कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, द टर्म कंटाजियम वीवम फ्लूइडम वाज क्वाइंड बाय M.W. विज़ेरनिक। मीन्स इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो टर्म है कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, उसे M.W. विज़ेरनिक ने ही क्वाइंड किया था। तो ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इस टर्म को M.W. विज़ेरनिक ने ही दिया था, जिसका मतलब होता है फ्लूइड एज अ कंटेजियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कंटेजियम वीवम फ्लूइडियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, और इस टर्म को M.W. विज़ेरनिक ने 1898 में दिया था, और उन्होंने इसे डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। से एक्सट्रैक्ट करके इन्फेक्टेड प्लांट्स जो होते थे टोबैको, उसको एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने ये पता लगाया था कि जो डिजीज़ जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी प्लांट्स में भी इन्फेक्शन काउज कर सकते हैं, और इसका नाम उन्होंने वायरस दिया था, और कहा था ये फ्लूइड जो है वो ये इन्फेक्शन काउज करती है, और इसलिए एक टर्म उन्होंने दिया था कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, जिसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 2। इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था, और ऑप्शन 2 में क्या है? द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय DJ आइवनोवस्की। जबकि वायरॉइड्स को किसने डिस्कवर किया था? T.O. डाइनर ने डिस्कवर किया था। और डिमिट्री वस्की मीन्स DJ आइवनोवस्की ने क्या किया था? तो इन्होंने रिकग्नाइज किया था माइक्रोब्स, सर्टेन माइक्रोब्स को, जो कि मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको काउज करता है। मीन्स टोबैको में मोज़ेक डिजीज काउज करता है। मीन्स इन्होंने वायरस को रिकग्नाइज किया था, बट नेम वायरस उन्होंने नहीं दिया था इसे, बस उन्हें लगा कि कुछ माइक्रोब्स हैं। सॉरी बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। और ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2015 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें भी हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। तो स्टेटमेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। तो कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो मोनेरा में होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मोनेरा क्या है? मोनेरा एक प्रोकैरियोट है। मोनेरा एक प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, और ना ही इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता। तो हमें इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना था। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे ऑप्शंस को भी डिस्कस कर ले। ऑप्शन 2 क्या है? सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनीमिलिया। तो कह रहा है किंगडम एनीमिलिया में सेल वॉल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट। सेल वॉल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? प्लांट्स में होते हैं, या किंगडम प्लांटी में होते हैं। एनीमिलिया में सेल वॉल नहीं होते। थर्ड ऑप्शन है प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये कह रहा है कि प्रोटिस्टा में जो होते हैं फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ये करेक्ट है।
फोर्थ ऑप्शन है सम फंजाई आर एडिबल, तो ये इसका मतलब है कि कुछ फंजाई जो होते हैं वो एडिबल हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कुछ फंजाई जैसे कि मशरूम्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, जबकि कुछ फंजाई जो होते हैं या मोस्टली फंजाई जो होते हैं पॉइजनस होते हैं, जबकि कुछ जो एडिबल्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशरूम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, और ये भी एक स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये AIPMT 2015 में ही पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो अगेन हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। मीन्स AIPMT में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे जो इस चैप्टर से आए थे। चलिए, तो पहला ऑप्शन है ईस्ट इज़ यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, तो ये कह रहा है कि यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर होते हैं और इनका यूज़ हम फर्मेंटेशन में करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं मीन्स ये सिंगल सेल से बने होते हैं, ये सिंगल सेल से बने होते हैं और ये ब्रेड और बियर बनाने में काम आते हैं, जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होता है। मीन्स ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, तो ये कह रहा है कि पेनिसिलियम जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि पेनिसिलियम एक मल्टी सेलुलर फंगस है और ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है, ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी वो पेनिसिलियम से ही प्रोड्यूस हुई थी, वो पेनिसिलियम से प्रोड्यूस हुई थी, जिसे किसने प्रोड्यूस किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रोड्यूस किया था, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, तो कह रहा है न्यूरोस्पोरा का यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल जेनेटिक्स में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूरोस्पोरा जो है एक मॉडल एजेंट, एक मॉडल एजेंट की तरह या फिर एक मॉडल फंगस की तरह हम यूज़ करते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स में। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चों? फोर्थ ऑप्शन है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, तो कह रहा है कि मोरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं वो पॉइजनस मशरूम होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है क्योंकि मोरल्स और ट्रफल जो होते हैं वो इडेबल होते हैं। दे आर इनफैक्ट कंसिडर्ड इडेबल डेलिकेसीज, मीन्स हाई वैल्यूड फूड की तरह इन्हें डेलिकेसीज की तरह कंसिडर किया जाता है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना था, तो ऑप्शन 4 होगा हमारा करेक्ट आंसर। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज़ करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34, और ये एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि AIPMT में ही पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज द सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो कहा जा रहा है कि सेल वॉल एब्सेंट है किन में? ऑप्शन है नॉस्टॉक, एस्परजिलस, फ्यूनेरिया, माइकोप्लाज्मा। तो बच्चों आप सभी को पता है कि सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है, तो सेल वॉल एब्सेंट होता है हमारा माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा की ये यूनिक फीचर है, दिस इज़ अ यूनिक फीचर, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि सेल वॉल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है, और हमें चूज़ करना था कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉस्टॉक, तो नॉस्टॉक क्या हो बच्चों? ये एक साइनोबैक्टीरिया है, मीन्स ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि प्रोकैरियोट में आती है, ये एक प्रोकैरियोट है और इसमें सेल वॉल होता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा एस्परजिलस, एस्परजिलस क्या है? ये एक फंगस है और इनमें जो सेल वॉल होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो काइटिन में। अब इनमें सेल वॉल है, इनमें भी सेल वॉल है। और फ्यूनेरिया क्या है? ये एक मॉस है, मॉस या फिर ब्रायोफाइट कहते हैं, मीन्स ब्रायोफाइट कहते हैं, मीन्स ये एंजियोस्पर्म, सॉरी ये जो है वो प्लांटिंग किंगडम में आता है और प्लांटिंग किंगडम में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें भी सेल वॉल है। और बस माइकोप्लाज्मा जो कि हमारा किंगडम मोनेरा में आता है और ये एक प्रोकैरियोट है और इसकी एक यूनिक फीचर है कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा मीन्स ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और माइकोप्लाज्मा जैसे पहले बताया है इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स भी होते हैं और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में डिजीज़ काउज करते हैं, मीन्स ये पैथोजेनिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, जो कि एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये AIPMT 2015 के कैंसल्ड पेपर में पूछी गई थी।
एंड द क्वेश्चन सेज ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, मीन्स कह रहा है कि ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है। ऑप्शंस है, एक्सक्यूज मी बच्चों, पहला ऑप्शन है एनाबेना, सेकेंड ऑप्शन इज म्यूकर, थर्ड इज वुशरेरिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज वॉलवॉक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस किस में नहीं होता है। तो एनाबेना क्या है बच्चों? ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। दिस इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, मीन्स ये एक साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया जो कि किस ग्रुप को, किंगडम को बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा को बिलोंग करता है। और किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। और अगर ये प्रोकैरियोटिक है, इट मीन्स इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, इट लैक्स ट्रू न्यूक्लियस। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, मीन्स नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1, एनाबेना इज द आंसर, जिनमें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस भी डिस्कस कर लिए। म्यूकर क्या है? तो म्यूकर एक फंगस है, इट मीन्स ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और अगर ये यूकैरियोटिक है तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा वुचरेरिया, तो वुचरेरिया को हम येलो ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और ये एल्गी है, ये भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इट मीन्स इसमें भी ट्रू न्यूक्लियस होगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा वॉलवॉक्स, तो वॉलवॉक्स भी एक एल्गी है जिसे ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और अगर ये एल्गी है तो ये भी यूकैरियोटिक हो गया, दिस इज ऑल्सो यूकैरियोटिक। और इफ इट इज यूकैरियोटिक इट मीन्स इट हैज़ ऑल्सो अ ट्रू न्यूक्लियस, इसमें इसका मतलब इसमें भी ट्रू न्यूक्लियस होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? एनाबेना, जो कि एक प्रोकैरियोट है, और इसलिए में इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है नहीं होगा, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होगा। मीन्स सारे प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, जबकि सारे यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। और ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो AIPMT के कैंसल पेपर में पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा मैचेस जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या है? पहला है फाइटोप्थोरा, एसेप्टेट माइसीलियम, बेसिडियोमाइसिटीज। मीन्स फाइटोप्थोरा जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, और इसमें एसेप्टेट फाइलम माइसीलियम होता है। तो ये तो सही है कि फाइटोप्थोरा में एसेप्टेट माइसीलियम होते हैं, बट ये बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग नहीं करता, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट मैच हो गया, दिस इज एन इनकरेक्ट मैच, हमें करेक्ट मैच चूज़ करना है। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया, तो इसमें सॉरी ड्यूटेरोमाइसिटीज का नहीं है ये, दिस इज फ्रॉम ऊमाइसिटीज, ये ऊमाइसिटीज को बिलोंग करता है। सॉरी बच्चों, ये ऊमाइसिटीज को बिलोंग करता है, ना कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को। तो इस वजह से भी ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, इसमें कह रहा है अल्टरनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं, तो ये करेक्ट है। अल्टरनेरिया जो होता है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें एब्सेंट है। थर्ड ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमें चूज़ करना था करेक्ट मैच, तो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑल्टरनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक करें। थर्ड ऑप्शन है म्यूकर, इसमें लिखा है कि रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, तो ये सही है कि जो म्यूकर में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कंजुगेशन के थ्रू होता है, जिसे हम गैमेटेंशियल कंजुगेशन कहते हैं। इन्हें हम गैमेटेंशियल कंजुगेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जाइगोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 गैमेट्स के फ्यूज़न से होता है। बट ये एस्कोमाइसिटीज़ को बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग करता है फाइकोमाइसिटीज़ को, ये फाइकोमाइसिटीज़ को बिलोंग करता है। तो इस वजह से ये इनकरेक्ट मैच है। फोर्थ है एग्रिकस, पैरासिटिक फंगस, बेसिडियोमाइसिटीज़, तो ये सही है कि एग्रिकस जो होते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज़ ग्रुप को बिलोंग करते हैं, पर ये पैरासिटिक फंगस नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये सैप्रोफिटिक होते हैं, ये सैप्रोफिटिक फंगस होते हैं। तो इस वजह से ये भी हमारा इनकरेक्ट मैच है। तो हमारा करेक्ट मैच क्या है? ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट मैच, अल्टरनेरिया जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ ग्रुप का होता है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 37। ये भी एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2014 में पूछा गया था।
एंड द क्वेश्चन सेज द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव। मोटाइल बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसके थ्रू मूव करते हैं? ऑप्शन है फिम्बरी, फ्लैजिला, पिली या फिर सीलिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लैजिला, ऑप्शन 2 होगा। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं। फ्लैजिला होता है, इनकी वजह से वो मूव करते हैं। फ्लैजिला क्या है? तो फ्लैजिला एक लॉन्ग वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरियल सेल बॉडी से एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, उससे एक्सटेंड करके बनता है। तो जो दो मोटाइल बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्लैजिला की वजह से मूव कर पाते हैं। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। और ये जो क्वेश्चन है ये भी एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो AIPMT 2014 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज वायरसेस हैव, ये पूछ रहा है वायरसेस में होते हैं, क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है DNA इंक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट। DNA होता है जो कि प्रोटीन कोट से इंक्लोज्ड होता है, तो ये बिल्कुल सही है। वायरसेस में या तो DNA होगा या फिर RNA होगा, और ये क्या होते हैं? ये इंक्लोज्ड होते हैं प्रोटीन कोट से, प्रोटीन कोड से इंक्लोज्ड होते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शंस देख ले, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। अब बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर ले, क्यों नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो वायरसेस में प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। तो वायरस में न्यूक्लियोइड नहीं होता। नेक्स्ट है सिंगल क्रोमोजोम। तो वायरसेस में सिंगल क्रोमोजोम भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ है बोथ DNA RNA। तो वायरसेस में बोथ DNA और RNA नहीं होता। क्या होता है? या तो DNA होता है या RNA होता है, बोथ RNA और DNA नहीं होता। इट मीन्स ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1। वायरसेस में DNA होते हैं जो कि एक प्रोटीन कोड से इंक्लोज्ड होते हैं, और इन प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं? इसे हम कैप्सिड कहते हैं। और वायरसेस क्या होते हैं? वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो स्पेसिफिक होस्ट सेल के आउटसाइड इनर्ट होते हैं और इनसाइड ही एक्टिव होते हैं। वायरसेस का क्या मतलब होता है? वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। और ये एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2014 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। तो ये कह रहा है आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो यू बैक्टीरिया से डिफर करता है। डिफरेंस होता है क्यों, किसकी वजह से? तो ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मीन्स उनका सेल मेम्ब्रेन अलग होता है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, या सेल शेप या शेल शेप या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 1 सेल मेम्ब्रेन। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होती है। NCERT में आपका सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सिर्फ ओनली ये मेंशन है NCERT में, जबकि सेल वॉल स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन दोनों के स्ट्रक्चर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंट होता है। और आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से सेल मेम्ब्रेन के उसके वजह से ही डिफरेंट होते हैं। आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ग्लिसरॉल डाईथर उनका लिपिड बाइलेयर होता है। उनके लिपिड बाइलेयर्स जो होते हैं वो ग्लिसरॉल डाईथर्स के बने होते हैं। जबकि यू बैक्टीरिया में क्या होता है? यू बैक्टीरिया में जो लिपिड बाइलेयर होता है बच्चों वो ईस्टरलिंग फॉस्फोलिपिड्स और हैप्नोइड्स का होता है। जबकि आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया में लिपिड बाइलेयर्स ग्लिसरॉल डाईथर्स के होते हैं, और इस वजह से इनकी सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती है और इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। इन दोनों की वजह से आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया डिफरेंट होते हैं। मीन्स आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है, उनके डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर और डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से। NCERT में सिर्फ सेल वॉल स्ट्रक्चर मेंशन है। चलिए देखते हैं, तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन AIPMT 2014 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय RH विटैकर इज नॉट बेस्ड ऑन। कहा गया है कि RH विटैकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी थी वो किस पे बेस्ड नहीं था, वो किस पे बेस्ड नहीं था। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेकेंड ऑप्शन है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है कम्प्लेक्सिटी ऑफ
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को एक प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं माना गया था, प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं माना गया था आर एच विटाकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में। आर एच विटाकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था, जिनमें उन्होंने कौन कौन से 5 किंगडम्स दिए थे? उन्होंने दिए थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और उन्होंने मेन क्राइटेरिया जो इंक्लूड किया था वो था सेल स्ट्रक्चर, मीन्स कि प्रोकैरियोटिक है ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोट, इसके बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को। दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोट्रॉफिक है ऑर्गेनिज्म या फिर हेट्रोट्रॉफिक है, मीन्स खुद से अपना फूड बनाता है या फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक मेन क्राइटेरिया थी। थर्ड थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी उन्होंने किंगडम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट किंगडम्स में क्लासीफाई किया था, मीन्स उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किए थे। और नेक्स्ट है इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बेसिस पे भी उन्होंने किंगडम्स को क्लासीफाई किया था। बट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ये भी एक बेसिस था, बट ये एक मेन या की रोल नहीं थी डिसाइडिंग में द 5 मेजर किंगडम्स को। 5 मेजर किंगडम्स के डिवीज़न में ये एक की रोल नहीं प्ले कर रहा था, ये मेन क्राइटेरिया नहीं था। बाकी जो सारे हैं वो सारे मेन क्राइटेरिया थे आर एच विटाकर के। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक ये क्राइटेरिया था बट प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। और ये एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि नीट 2013 कर्नाटका नीट 2013 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन स्टेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। निम्नलिखित में कौन जो है वो फंजाई के लिए ट्रू है? पहला ऑप्शन है दे लैक रिजिड सेल वॉल, इट मीन्स कि इनमें सेल वॉल नहीं होता, तो ये गलत है। फंजाई में सेल वॉल होता है जो कि काइटिन का प्लस पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। फंजाई में सेल वॉल्स होते हैं जो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं, तो ये रॉन्ग है। हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें ट्रू स्टेटमेंट चूज करनी है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। या फिर हम कह सकते हैं दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट दे लैक अ रिजिड सेल वॉल। नेक्स्ट है दे आर हेट्रोट्रॉप्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। दे आर हेट्रोट्रॉप, फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द फंजाई हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा, सॉरी ये दे आर नॉट हेट्रोट्रॉप्स। फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड ये हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं और सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। ये हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं और सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, दोनों होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स और सैप्रोफाइट्स दोनों। थर्ड ऑप्शन है दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, इट मीन्स कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है दे आर फैगोट्रॉप्स, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई, निम्नलिखित में सही क्या है? तो ये फैगोट्रॉप्स नहीं होते ऑप्शन, तो बच्चों दे इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा बच्चों, ये गलत आंसर है। यहाँ पे दे आर फैगोट्रॉप्स नहीं होते, दे आर हेट्रोट्रॉप्स, यही है, ये सही है। हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, बट दे आर फैगोट्रॉप्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई, तो ये फैगोट्रॉप्स नहीं होते हैं। मीन्स फैगोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है? फैगोट्रॉप्स का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करके अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फैगोट्रॉप्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। जैसे कि अमीबा, तो अमीबा जो होते हैं वो फैगोट्रॉप्स होते हैं। और मोस्ट फंजाई जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो कि सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर्स को एब्जॉर्व करते हैं। पर ये कुछ जो होते हैं वो डेड सब्सट्रेट से भी लेते हैं और इसे सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। और कुछ जो होते हैं पैरासाइट्स भी होते हैं। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2,
दे आर हेट्रोट्रॉप्स, दे आर हेट्रोट्रॉप्स। हमें चूज करना था कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, साथ में ये सेप्रोफाइट्स भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं, तो ये तो सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे लैक अ रिजिड सेल वॉल, तो ये गलत है क्योंकि इनमें सेल वॉल होता है, जो कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने बताया काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ये ट्रू हो गई। थर्ड स्टेटमेंट है दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये भी फॉल्स होगी क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। फोर्थ ऑप्शन है दे आर फैगोट्रॉप्स, तो फैगोट्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करके, और इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि अमीबा शो करता है। फंजाई जो होते हैं वो फैगोट्रॉप्स नहीं होते, तो ये भी फॉल्स है, तो ट्रू स्टेटमेंट हमारा ये है टू। इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जो कि है एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और ये AIPMT 2012 मेंस एग्जाम में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनस एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन, तो कहा जा रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनस और क्लोरेला को किस में रखा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन वन प्रोटिस्टा। क्लेमाइडोमोनस और क्लोरेला एल्गी है, जो कि बाद क्लासिफिकेशन में रखा गया था, बट RH विटेकर के समय जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना था उस समय क्लेमाइडोमोनस और क्लोरेला को प्रोटिस्टा में रखा गया था। इन RH विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया था, जबकि जितने भी यूनिसेलुलर या कह सकते हैं सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था। और क्लेमाइडोमोनस और क्लोरेला जो होते हैं वो यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, और इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में इसलिए रखा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये भी MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो AIPMT 2012 प्रीलिम्स में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, तो कह रहा था निम्नलिखित में किस ग्रुप में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। ऑप्शन है फंजाई, एनीमिलिया, मोनेरा या प्लांटी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। मोनेरा में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया मोनेरा में क्या आते हैं, बैक्टीरिया, मोनरा में बैक्टीरिया आते हैं। वैसे ये तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर जो होता है वह बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें कुछ होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, बट कुछ जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। इट मीन्स कि ये केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, ये सनलाइट की जगह केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स ये भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना फूड लेते हैं, मीन्स सेप्रोफाइट्स भी होते हैं। इट मीन्स कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रॉफिक भी हो गए, उसमें भी फोटोसिंथेटिक हो गए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो गए, हेट्रोट्रॉप्स भी हो गए। इस वजह से किंगडम मोनेरा जो है वो एग्जिबिट करता है हाईएस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, तो इसका आंसर क्या होगा, मोनेरा। मोनेरा शोज मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44, जो कि एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और ये AIPMT 2012 प्रीलिम्स में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, तो ये कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो किस में एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे, तो इसमें से जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है पेनिसिलियम, जो कि एक फंगस है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है एग्रिकस, ये भी एक फंगस है, दिस इज ऑल्सो अ फंगस। और फंगस क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इट मीन्स कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। थर्ड है वॉलवॉक्स, ये एल्गी है, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ये भी एक यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोट है। फोर्थ है नॉस्टॉक, तो नॉस्टॉक क्या है बच्चों, ये है एक साइनोबैक्टीरिया, दिस इज अ साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी,
और साइनोबैक्टीरिया जो होती है वो प्रोकैरियोट होती है। इट मीन्स कि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, वो होगा एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। एंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किन में एब्सेंट है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। ये भी एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2012 प्रीलिम्स में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू एज। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया का क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब दूसरे ऑप्शन अगर डिस्कस कर ले, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा आता है। थर्ड है गोल्डन एल्गी। तो गोल्डन एल्गी को और क्या कहा जाता है, इन्हें डेस्मिड्स भी कहते हैं और ये क्राइजोफाइट्स ग्रुप में आते हैं। थर्ड है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, हम स्लाइम मोल्ड्स जो है वो क्या है, ये एक सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। ये एक सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, मीन्स प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है। फोर्थ ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। और ये क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2012 प्रीलिम्स में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स helpful to humans in making curd from milk and in the production of antibiotics are the ones categorized as। तो कहा जा रहा है कि जो मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स है, मीन्स सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोकैरियोट जो ह्यूमंस को हेल्प करता है मिल्क से कर्ड बनाने में और एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या फिर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज हेट्रोबैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले होते हैं और ये मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस स्पीसीज़ की जो बैक्टीरिया होती है वो मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करती है और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज़ के जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स भी हैं। ये साथ ही साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। ये भी एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो AIPMT 2012 प्रीलिम्स में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन इज which one single organism or the pair of organisms is correctly assigned to its or their named taxonomic group। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि निम्नलिखित में सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो करेक्टली असाइन टैक्सोनॉमिक ग्रुप से मैच कर रहा है। तो पहला क्या है, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम। तो ये कह रहा है कि पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जो है वो उसी किंगडम को बिलोंग करते हैं जिसको पेनिसिलियम बिलोंग करते हैं। तो पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम क्या है बच्चों, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जो है वो किस ग्रुप को बिलोंग कर, किंगडम को बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा को। जबकि पेनिसिलियम किसको बिलोंग करते हैं, ये पेनिसिलियम जो है वो फंगस को बिलोंग करता है, फंगस है, इट मीन्स ये किंगडम फंजाई को बिलोंग करता है और ये दोनों किंगडम प्रोटिस्टा के हैं। इट मीन्स ये सेम किंगडम को बिलोंग नहीं करते हैं, ये दोनों सेम किंगडम को बिलोंग नहीं करते हैं। तो हमें क्या चूज़ करना है, हमें चूज़ करना है वो ऑप्शन जिसमें कि सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो सही, उनके सही टैक्सोनॉमिक ग्रुप से असाइंड है, सही टैक्सोनॉमिक के ग्रुप के साथ है। तो ऑप्शन 1 हमारा ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है लाइकेन इज़ अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। लाइकेन जो है एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो बनता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोआ। कह रहा है कि लाइकेन जो है वो कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है
जो कि बनता है एल्गी और प्रोटोजोआ के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से। तो फिर ये भी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि लाइकेन जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है, ना कि एल्गी और प्रोटोजोआ से। तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज फंक्शन। तो कह रहा है कि ईस्ट जो ब्रेड और बियर के बनाने में यूज़फुल होता है वो एक फंगस है। तो ये सही है, दिस इज करेक्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंजाई है जिससे कि ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 क्या है? ऑप्शन 4 है नोस्टॉक एंड एना बेना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। तो कह रहे हैं कि नोस्टॉक और एना बेना जो है वो एग्जाम्पल हैं प्रोटिस्टा के। और तो ये इनकरेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि नोस्टॉक और एना बेना क्या है बच्चों? ये है साइनोबैक्टीरिया, दीज आर साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया किसको बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं मोनेरा को। दिस बिलोंग टू मोनेरा, इट मीन्स ये एग्जाम्पल है मोनेरा के, ना कि प्रोटिस्टा के। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। और ये भी एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2011 प्रीलिम्स में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज इन यूबैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल्स। तो कह रहा है यूबैक्टीरिया में ऐसा कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स को रिजेंबल करता है? ऑप्शन है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस और राइबोसोम्स। तो यूबैक्टीरिया क्या हो गया बच्चों? तो यूबैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है, वो प्रोकैरियोट है। इट मीन्स कि इसमें क्या नहीं होगा? इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, और इसमें ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ना ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और ना ही इसमें क्या होगा? इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होंगे, इनसे ना ही कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होंगे। तो यूबैक्टीरिया ये है, यूबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है जिसमें ना कि न्यूक्लियस होगा, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ना ही मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा। तो मीन्स अब हमें मैच कराना है कि यूकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स में सब कुछ होते हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं, और मेम्ब्रेन बॉन्ड प्लस मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर भी होते हैं, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर भी होते हैं। इट मीन्स कि जो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होंगे वो यूबैक्टीरिया में भी होंगे और यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे। तो इसमें ऑप्शन है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। ये दोनों स्ट्रक्चर यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में होंगे। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होना चाहिए। इन यूबैक्टीरिया सेलुलर कंपाउंड दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट इन बोथ। ओके, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। 70S बैक्टीरिया में होता है और 80S। और अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में होता है। यूबैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है, और दोनों में फॉस्फोलिपिड्स की बने होते हैं। इट मीन्स कि हमारा आंसर जो होगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये ऑल्दो मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। और बाकी दो ऑप्शन मीन्स सेल वॉल और न्यूक्लियस तो होंगे नहीं, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो यूबैक्टीरिया में अलग होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक्स मीन्स प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो सेलुलोज की होती है, और अगर हम फंजाई की बात करें तो उसमें काइटिन होता है। इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक और यूबैक्टीरिया में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। एंड दिस क्वेश्चन इज अ MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि AIPMT 2011 प्रीलिम्स में पूछी गई थी। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो कह रहा है निम्नलिखित में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल नहीं है। मीन्स हमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करनी है, हमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमीबा प्रोटियस, सेकेंड है पैरामीसियम कॉर्डेटम, थर्ड है इशर्सिया कुलाई, एंड फोर्थ इज यूग्लिना विरिडस। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 इशर्सिया कुलाई।
अमीबा प्रोटियस, पैरामीशियम कॉर्डेटम और यूग्लिना विरिडिस, ये सारे क्या हैं? ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं क्योंकि इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जबकि ये सर्सिया कोलाई क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियम है और हमें चूज़ करना था विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक मीन्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही चूज़ करना था। तो इसका आंसर होगा सर्सिया कोलाई मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स ए टू डी रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। और ये AIPMT 2010 मेंस में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ स्टेटमेंट्स ए टू डी से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है जो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टेटमेंट ए है मिथेनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस मिथेन इन मार्सी एरियाज मीन्स मिथेनोजेंस जो होते हैं वो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं और ये मार्सी एरियाज में मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया मीन्स ए इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। बी है नॉस्टॉक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी दैट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये कह रहा है कि नॉस्टॉक जो है वो एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। तो ये कह रहा है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेलुलोज से ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। तो ये इनकरेक्ट है, दिस इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्लूकोज से सेलुलोज सिंथेसिस नहीं करते। क्या करते हैं? ये करते हैं नाइट्राइट्स और अमोनिया से। वो सब इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस जैसे कि नाइट्राइट्स और अमोनिया को यूज़ करके ATP का प्रोडक्शन करते हैं, ना कि ग्लूकोज से सेलुलोज बनाते हैं। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब डी है माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन मीन्स लाइक माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। इट मीन्स हमारा A, B और D एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो वो ऑप्शन 1 में है A, B और D। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 A, B, D जो है वो स्टेटमेंट्स करेक्ट है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना था। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 51। अब ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2010 मेंस में पूछा गया था एंड दिस क्वेश्चन सेज गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज मीन्स ये जो डायग्राम दिया गया है वो एक बैक्टीरियोफेज की है। इन विच ऑफ द ऑप्शंस ऑल द 4 पार्ट्स A, B, C एंड D। इसमें कहा जा रहा है कि जो चारों पार्ट्स हैं A, B, C और D वो करेक्ट हैं। तो इस ऑप्शन से हमें चूज़ करना है। और ये क्या है बच्चों? ये जो है वो एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये जो है एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसलिए हम इसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, इसलिए इसका नेम बैक्टीरियोफेज दिया गया है। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये हेड होता है, ये बैक्टीरियोफेज का हेड है। दिस इज़ द फिगर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है जिसमें A जो है वो हेड है और ये क्या है बच्चों? ये जो है वो इसे हम कहते हैं कॉलर। ये कॉलर है जो कि हेड और ये इसे हम कहते हैं शीथ। इस स्ट्रक्चर को हम शीथ कहते हैं मीन्स ये कॉलर जो है वो नेक हेड और शीथ को कनेक्ट करता है। और ये क्या हो गया? D जो है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर हैं वो टेल फाइबर्स होते हैं, दीज आर टेल फाइबर्स। तो मैच कर ले, A है हेड, A में आना चाहिए हेड मीन्स ऑप्शन 4 A हेड, B इज शीथ, B इज शीथ, C इज कॉलर, C जो है कॉलर है एंड D इज टेल फाइबर, D इज ट्विंस। का मतलब करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। हेड क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल जो कि DNA या RNA होते हैं उन्हें इंक्लोज करता है एक प्रोटीन कोट में। शीथ जो होती है वो क्या होती है? वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो हेल्प करती है जेनेटिक मटेरियल को होस्ट में इंजेक्ट करने में। कॉलर क्या होती है? कॉलर जो होती है वो हेड, जिस पहले बताया हेड और शीथ को आपस में कनेक्ट करते हैं और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी देता है। टेल फाइबर्स क्या होते हैं? ये हेल्प करते हैं बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल सेल सरफेस में अटैच होने में।
तो ये था करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। एंड द क्वेश्चन इज MCQ टाइप, जो कि AIPMT 2010 प्रीलिम्स में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज वायरस इन्वेलप इज नोन एज। तो इसमें कह रहा है कि वायरस इन्वेलप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वायरियन, न्यूक्लियोप्रोटीन, कोर और कैप्सिड। तो वैसे देखा जाए तो इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, या हम कह सकते हैं एप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। बट अगर इन चारों में हमें चूज़ करना है तो हम चूज़ करेंगे ऑप्शन 4 कैप्सिड, क्योंकि ये पूछ रहा है वायरस इन्वेलप को क्या कहा जाता है। तो कैप्सिड क्या होती है, कैप्सिड जो होती है वो मोस्टली आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो मोस्ट वायरसेस में आउटर मोस्ट लेयर होती है। जबकि कुछ वायरसेस में, सम वायरसेस में एक अलग स्ट्रक्चर होती है जिसे हम वायरस एनवेलप कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम वायरस एनवेलप कहते हैं। ये कैप्सिड के बाहर होती है, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन 4 चूज़ करेंगे। तो वायरल एनवेलप क्या है बच्चों, ये एक लिपिड बाइलेयर होती है जो होस्ट सेल मेम्ब्रेन से बनती है, और इसमें वायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। ये आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर होती है, बट ये कुछ वायरसेस में ही पाए जाते हैं। अब दूसरे ऑप्शंस डिस्कस करें तो क्योंकि ये वायरल एनवेलप, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कैप्सिड चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कैप्सिड जो होती है वो मोस्ट ऑफ द वायरस का आउटरमोस्ट लेयर है। तो हमारा आंसर ऑप्शन 4 होगा। अब दूसरे अगर ऑप्शंस डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑप्शन है वीरियन। तो वीरियन क्या होता है, ये एक कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल होता है जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, कैप्सिड भी होते हैं, और इन्वेलप होता भी है और कुछ में नहीं भी होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट ऑप्शन है कोर। कोर क्या है, ये वायरस का वो पार्ट है जिनमें वायरस का जेनेटिक मटेरियल मीन्स DNA या RNA होता है। वायरस का वह पार्ट जिसमें उसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम कोर कहते हैं। और कैप्सिड तो आपको पता ही है कि हम प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं, जो कुछ स्मॉल यूनिट्स से बने होते हैं जिन्हें हम कैप्सोमर्स कहते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन 4। तो होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 53 MCQ टाइप क्वेश्चन है, और ये AIPMT 2010 में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन। कह रहा है कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को किस ग्रुप में या किस किंगडम में इंक्लूड किया गया था। तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को हम किस में इंक्लूड किया गया था, इन्हें प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया था। मीन्स ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स मीन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जैसे कि क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ को इंक्लूड किया गया था। और दूसरे ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें तो फंजाई में क्या होते हैं बच्चों, तो फंजाई में मोस्टली मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उसका एक्सेप्शन भी है, वो है ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, मीन्स सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है। आर्की क्या है, तो आर्किया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा में बैक्टीरिया को इंक्लूड किया जाता है और साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड किया जाता है, और ये यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड होते हैं बट प्रोकैरियोटिक होते हैं। मीन्स कि फंजाई तो मल्टी सेल्ड हो गया, फंजाई इज मल्टी सेल्ड, हम ऐसे इसको ब्रीफ कर सकते हैं। फंजाई इज अ मल्टी सेल्ड, मोस्टली मल्टी सेल्ड होते हैं और यूकैरियोट होते हैं। सिर्फ इसमें एक्सेप्शन है ईस्ट जो कि सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन हमें एक्सेप्शन को कंसिडर नहीं करना है। आर्की क्या होता है, आर्की भी ये सिंगल सेल्ड हो गया, आर्की इज सिंगल सेल्ड बट इट इज़ प्रोकैरियोट। नेक्स्ट आपका है मोनेरा। तो मोनेरा क्या हो गया, मोनेरा सिंगल सेल्ड हो गया, सिंगल सेल्ड, और ये भी क्या हो गया, प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो उसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। फंजाई मल्टी सेल्ड यूकैरियोट है, आर्किया सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट है, मोनेरा भी सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट है, और प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। तो ये था इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। होप सॉल्यूशंस आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में आप कमेंट करके ये भी बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियोस बनाने में।
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब बंद कर रही हूँ। एंड ऑलवेज स्टे फोकस्ड एंड स्टडी हार्ड एंड डोंट फॉरगेट, डोंट गिव अप बिकॉज अ डॉक्टर टुडे वॉज वंस अ स्टूडेंट हु रिफ्यूज टू गिव अप। मीन्स आज जो भी एक डॉक्टर है, जो डॉक्टर बन सका, वो इसलिए, वो भी कभी एक स्टूडेंट था, वो इसलिए बन सके डॉक्टर क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था गिव अप करने के लिए। तो आप भी गिव अप मत करो, सिर्फ 2 मंथ्स हैं। स्टडी हार्ड, you will definitely got success. Thank you. Happy learning.